हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल X24/7 में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हमने सुबह में एक ट्रिग्नोमेट्री पर एक वीडियो हमने अपलोड किया था और उसमें जो भी इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है हमने बताया था और उसका ये सेकेंड पार्ट है, इंट्रोडक्शन का ही समझिए पार्ट है। और दोस्तों, हम लोग कल से जो है NCERT के जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ आने वाला है। दोस्तों, ये जो है आपको जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये समझिए कि आपको 10th वाले की आपका जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ बोल नहीं सकते। जैसे कि बताया था हमने पहले वाले वीडियो में कि 30% से लेकर आपके जो है 40-50% तक जो है किसी भी बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो दोस्तों, ये तो आपका बोर्ड के लिहाज से हो गया। और दोस्तों, दूसरी बात है क्या, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए या कोई भी ऐसा जो आपको इंजीनियरिंग लेवल का एग्ज़ाम हो जाए, ये सारे में जो है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से इतना क्वेश्चन आता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देखें। तो दोस्तों, हम लोग पहले देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा का इसका क्या रिलेशन है ट्रायंगल और त्रिभुज के अंदर में, वो सब हम लोग देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका क्या उपयोग है यहाँ पे, यानी कोटिपूरक कोण का क्या उपयोग है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद आइडेंटिटीज पढ़ेंगे कि आइडेंटिटीज का यहाँ पे क्या उपयोग है। दोस्तों, हम लोग पहले देखेंगे कि साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है। दोस्तों, यहाँ पे पहले उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये सब पहचानने में बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेनस है। तो दोस्तों, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कौन सा कोण जो है आपका कौन सा जो है आपका साइड हाइपोटेनस है या कर्ण है, कौन सा जो है आपका साइड बेस है या आधार है, या कौन सा साइड आपका परपेंडिकुलर है या लंब है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो भी होता है भुजा, जो भी साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। और दोस्तों, थीटा के जो बगल वाले जो होते हैं, थीटा के बगल वाले जो भुजा होते हैं या साइड होते हैं वो आधार या बेस होते हैं। और थीटा के सामने वाले जो होते हैं भुजा वो परपेंडिकुलर या लंब होते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो हमने जो एरो बनाया है, जो तीर धनुष के यहाँ पे चिन्ह बनाया, उसको दोस्तों याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। या अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका आधार, उसके बाद लंब और कर्ण। ये पहचानने का तरीका है दोस्तों। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस और जो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के जो बगल में होगा वो आपका बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अब इसमें देखेंगे कि साइन थीटा का क्या मतलब है, यहाँ पे कॉस थीटा का क्या मतलब है, टैन थीटा क्या मतलब है, कॉसेक थीटा का क्या मतलब है, सेक थीटा क्या मतलब है, कॉट थीटा क्या मतलब है, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे होता है दोस्तों परपेंडिकुलर P/H, यानी P/H, यानी आपका जो है लंब बटा में हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा दोस्तों जैसे इसका अपोजिट होता है, यानी आपका हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस, यानी आपका आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। उसके बाद है टैन थीटा। दोस्तों, आपको आगे पढ़ना होगा या थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए कि टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोस्तों, यहाँ सिंपल सा बात है कि हम लोग अगर रखेंगे रेशियो इसका साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा P/H और यहाँ पे B/H, तो H से H कैंसिल हो जाएगा तो P/B हो जाएगा, यानी लंब बटा यहाँ पे आधार, या इसको बोलिए आप P/B, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो दोस्तों, ये रिलेशनशिप होता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा के बीच में, और इसका जो है साइड से रिलेशनशिप होता है।
उसके बाद दोस्तों एक और बात याद रखें, हमको सिर्फ दोस्तों दो चीज़ याद रखना है इसमें, हम बताते हैं आपको। कॉस थीटा और टैन थीटा ही सिर्फ हम कॉस थीटा और साइन थीटा ही हम लोग को याद रखना है। उसके बाद ये सारा का सारा अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा, यानी ये किसका उल्टा है? साइन थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? h/p, यानी कर्ण में आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, कर्ण में आपका हो जाएगा लंब। उसके बाद सेक थीटा जो होता है दोस्तों, ये कॉस का उल्टा होता है, यानी आपका हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी कर्ण में आधार, तो यानी h/b। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, सॉरी cot थीटा है, तो cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? tan का उल्टा हो जाएगा, यानी वहाँ पे क्या था दोस्तों? tan थीटा मेरा p/b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b/p, यानी आधार बटा में आपका हो जाएगा लंब। आधार बटा में हो जाएगा आपका यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगा आपका फॉर्मूला जो ऐसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है जो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सारी चीज़ को इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर दो चीज़ आपको याद है, उसके बाद ये सारे फार्मूला आपको याद है, ये रिलेशनशिप आपको याद है, तो सिंपल सा ये दो फार्मूला से जो भी साइन थीटा और कॉस थीटा आप याद कीजिएगा, उससे सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या है। सबसे पहले P, उसके बाद B, और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? P, और इधर नीचे में क्या है दोस्तों आपका? देखिए HB। इसका दोस्तों दो चीज़ होता है याद करने का तरीका। एक तो होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे में होता है हरे हरे बोल। क्या बोले दोस्तों हम? पंडित बद्री प्रसाद और नीचे में हरे हरे बोल, यानी P/H, B/H और P/B। P/H किसका है दोस्तों? साइन थीटा का। B/H किसका है? कॉस थीटा का। और P/B किसका है दोस्तों? tan थीटा का। तो ये तो हो गया पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद हरे हरे बोल। और भी दूसरा बोलने का तरीका है दोस्तों, आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन दूसरा भी है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये दोस्तों हो जाता है आपका ट्रिक, हो जाता है आपको याद करने का। ट्रिग्नोमेट्री जितना भी रेशियो है उसको याद करने का ये ट्रिक हो जाता है। और दोस्तों अपने से भी आप बना के याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो आप दो चीज़ इसको याद रखें, उसके अलावा जो उसका जो रेसिप्रोकल है, जो भी उल्टा है आपका साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा का, उसको याद रखिएगा। तो आपको सारा के सारा यहाँ के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको सिंपली याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तो अभी बता दिया। आप अगर चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मेट्रिक टेबल, या हिंदी में बोलिएगा कोनों का अनुपात का मान। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू होता है दोस्तों? हम लोग बेसिकली इसमें दोस्तों पढ़ेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, इसका क्या क्या वैल्यू होता है दोस्तों, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों पहले हम लोग
इसमें दोस्तों सिर्फ हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको सारा का सारा टेबल याद हो जाएगा। आपको सिर्फ साइन थीटा का जितना वैल्यू आपको याद रखना है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं याद करना है, सारा के सारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे थीटा, ठीक है, तो 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 रेशियो हो गया और इसका वैल्यू जो दोस्तों हम लोग इनपुट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ दोस्तों हम बताएं कि एक चीज़ आपको याद रखना है, साइन थीटा की जितना वैल्यू उसको याद रखना है, उसके बाद सारा का सारा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, उसके बाद आपका साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का आपका 1 होता है। दोस्तों हमने क्या बोला कि आपको सिर्फ एक ही साइन थीटा का वैल्यू सिर्फ आपको याद रखना है। तो साइन 0 का कितना हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 और 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 हो जाता है। अगर दोस्तों आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं, लेकिन उतना हम डीप जाएंगे नहीं, काफ़ी समय लग जाएगा वीडियो में। अगर आपको चाहिए क्यों ऐसा होता है, 0 क्यों होता है, 1/2 कितना होता है, क्यों होता है, तो हम सारा के सारा आपको प्रूफ करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमने क्या बोला कि सिर्फ आपको जो है साइन थीटा का वैल्यू याद रखना। अब दोस्तों होता क्या है कॉस थीटा में, इसका सारा का सारा उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90 है, यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा 1 में, ठीक है, 0 डिग्री में। तो कॉस 0 का मान कितना 1 हो जाता है, कॉस 30 का मान कितना है, क्या बोले तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, तो √3/2। उसके बाद यहाँ पे 1/√2, उसके बाद इधर क्या बोले दोस्तों 60 है तो क्या 30 का मान आ जाएगा, मतलब उल्टा जाएगा, ऐसे स्टार्ट करेगा ऐसे जाएगा, ठीक है, मतलब 90 से ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपको दोस्तों सिर्फ साइन का मान याद रखना, उसके बाद सारा का सारा ऑटोमेटिक इसका याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा अगर बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स का तो सारा का सारा याद हो जाएगा। अब यहाँ पे है टैन थीटा, टैन 0 का मान कितना हमने क्या बताया दोस्तों टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना है 0 और यहाँ पे कॉस का मान कितना है 0 का 1 है, तो कितना 0/1 यानी 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टैन आपका कितना 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री उस तरह मान रखेंगे हम लोग कितना 1/2 और यहाँ पे √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/√3, तो कितना मान हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 45 का मान देखिए दोनों का सेम है, तो दोनों का जब सेम वैल्यू है तो क्या हो जाएगा कट के दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कट के ये 1 हो जाएगा, यानी √2/1/√2, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे सीधा बचेगा आपका √3। अब आगे दोस्तों है यहाँ पे 1/0 यानी अपरिभाषित, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपरिभाषित, यानी
अब आपको अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। या वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या बताया था दोस्तों, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक हमने क्या बताया दोस्तों, साइन का उल्टा हो जाता है। कॉसेक क्या हो जाता है दोस्तों, 1/sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 यानी अपरिभाषित। तो अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड है तो क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, इसका उल्टा यानी √2 हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम है आपका सेक थीटा, कॉस का उल्टा है। तो जब कॉस का उल्टा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का उल्टा 1 रहेगा। उसके बाद √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। दोस्तों यही लॉजिक है, यही ट्रिक है। आपको अगर कोई वैल्यू याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ साइन थीटा के याद करिए, उससे सारा का सारा वैल्यू आपको। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा करेंगे तो सीधा 2 हो जाएगा। या इसका अब उल्टा करेंगे किसका आप दोस्तों, 0 का। तो 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी अपरिभाषित, तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे दोस्तों, जैसे साइन और कॉस का हुआ था, यहाँ पे देखिए कॉसेक और सेक का हो रहा है। यहाँ से क्या हो जा रहा है, उल्टा चला जा रहा है, ठीक है। पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जा रहा है, उल्टा चला जा रहा है। अब कॉट थीटा का है तो कॉट थीटा कितना, tan का उल्टा है तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे √3, इसका उल्टा करेंगे 1 और इसका उल्टा करेंगे 1/√3 और आपको अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो परिभाषित हो जाएगा यानी डिफाइन हो जाएगा। यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, समझे। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने का ट्रिक। दोस्तों आपको सिर्फ जो है साइन थीटा का मान याद रखना है, उसके बाद सारा का सारा टेबल आपको ऑटोमेटिक याद है। क्योंकि क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा में क्या दोनों में रिलेशनशिप है। आप यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, सेम चीज़ आप क्या करिए कॉस में 90 से स्टार्ट किए। मतलब जो साइन का वैल्यू यहाँ पे 0 का मतलब क्या समझिए कि यहाँ 90 है, तो और उसके बाद 30 का समझिए कि 60 है। तो सारा का सारा क्या है, इसका उल्टा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद tan थीटा का हमने बताया दोस्तों क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो ये दोनों का रेशियो कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू। cosec थीटा क्या है, sin का उल्टा है, sec किसका है, cos का, और cot किसका है, tan का। तो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो कोण है उसका क्या क्या वैल्यू होता है, हमने सारे यहाँ पे देख लिया। आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कोटि पूरक कोण जो है उसका क्या वैल्यू है यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोटि पूरक जो कोण है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप समझिए एक थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर एक कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि कोटि पूरक कोणों में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा आपको बता देते हैं। कल वाले वीडियो में अगर चाहिएगा तो हम पूरा डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाता है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा cot थीटा, और यहाँ पे sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। दोस्तों ये सारा हम लोग कोटि पूरक कोण में पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको आगे बता दें इसका क्या उपयोग है, वो सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसका अलग से एक एक्सरसाइज है इसमें आपका एनसीईआरटी में, सारे के सारे हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद बताएंगे क्यों ऐसा होता है। और दोस्तों तीसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है और इसका क्या उपयोग है आप उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 1 प्लस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज ये भी जो दोस्तों सेकेंड पार्ट है वीडियो का, तो ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझिए, परिचय ही समझिए कि सारा का सारा चीज़ पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है। ये सारा जब ज्योमेट्री जो है आपका परिचय खत्म, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका उपयोग कहाँ पर होता है, यूज़ कहाँ पर होता है, उसको पढ़ेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो भी जो चैप्टर है उसमें सारा का सारा जो है आपका त्रिकोणमिति का यूज होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।